मैं कसम खाता हूं मोहिनी, मैं तुम्हारे लिए पाताल में भी जाने को तैयार हूं। बस एक बार मुझे अपने परिवार से मिलवा दो। मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूं। तो ठीक है आकाश, आज तुम्हारा इम्तिहान है। चलो मेरे साथ, मेरा घर यहीं पास में है। मोहिनी आकाश को तालाब के किनारे ले आती है। अरे ये क्या, तुम मुझे तालाब के किनारे क्यों लाई हो? तुम तो मुझे अपने घर ले जाने वाली थी ना। एक मिनट रुको आकाश, मैं तुम्हें अपने माता पिता से ही मिलवाने वाली हूँ। तभी अचानक तालाब के पानी में भीषण हलचल होती है। पानी के बीच से एक छोटी सी टोकरी निकलती है और तेजी से बड़ी होने लगती है। अरे ये क्या है मोहिनी? ये टोकरी अचानक यहाँ कैसे आई और ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? इसमें से तो रूहों के रोने की आवाजें आ रही हैं। मोहिनी चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। अब डरने से क्या होगा आकाश, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी दुनिया देखोगे। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तुम्हारे पिता के पापों का अंत यहीं होगा। नहीं मोहिनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने मुझे धोखा दिया। बचाओ पिताजी, बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूं, बचाओ। दूर खड़ा लाला कोटवार ये सब देख लेता है और दौड़कर हवेली की ओर भागता है। मुखिया जी, अरे गजब हो गया मुखिया जी, अनर्थ हो गया। छोटे सरकार को वो ले गई। वो टोकरी छोटे सरकार को ले गई। क्या बक रहा है लाला? होश में तो है तू? मैंने कहा था ना कि उस पर नजर रखना। क्या हुआ आकाश को? साफ साफ बोल, वरना यहीं ढेरी कर दूंगा तुझे। सरकार, मैं अपनी आंखों का देखा हाल बता रहा हूं। मैं झाड़ियों के पीछे छुपा सब देखा था। वो मोहिनी, वो कोई लड़की नहीं, वो तो साक्षात काल थी। उसने आकाश बाबू को अपनी बातों में फंसाया और फिर अचानक पानी से वो दानव जैसी टोकरी निकली और आकाश बाबू को अपने अंदर खींच लिया। देखते ही देखते सब गायब हो गया मुखिया जी। तालाब फिर से खाली हो गया। कोटवार की बातों ने ठाकुर बलदेव के पैरों तले से जमीन खिसका दी थी। जिस बेटे को वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, उसे उसने खुद काल के मुंह में भेज दिया। लाला, तूने ये क्या कह दिया? मेरा आकाश, मेरा इकलौता वारिस उस जादुई टोकरी में समा गया। हाय, मैंने क्यों उस तांत्रिक की बात नहीं मानी? मैंने क्यों उसे आजाद छोड़ दिया? लाला, तू यहीं रुक और पहरेदारों को तैयार रख। मैं अभी उस तांत्रिक के पास जा रहा हूं। वही मुझे बताएगा कि मेरा बेटा वापस कैसे आएगा। बलदेव के कदमों की आहट सुनते ही तांत्रिक ने अपनी डरावनी हंसी शुरू कर दी। आओ बलदेव, मैंने कहा था ना कि जिस दिन तालाब का पानी खौलने लगेगा तुम नंगे पैर दौड़े चले आओगे। क्यों? मिल गई कलेजे को ठंडक, खो दिया अपना इकलौता वारिस। तांत्रिक, मुझे ताना मत मारिए। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मैंने अपने बेटे की जान दांव पर लगा दी। मुझे बताइए, वो जादुई टोकरी मेरे आकाश को कहां ले गई है? मैं उसे वापस कैसे ला सकता हूं? मैं अपनी सारी धन दौलत आपके कदमों में रख दूंगा। दौलत? बलदेव, तुम्हारी ये दौलत उस टोकरी के सामने मिट्टी है। वो टोकरी नहीं, वो 20 साल पुराना इंतकाम है। वो मोहिनी जिसे तुम साधारण लड़की समझ रहे थे, वो उसी मुखिया शिवराम की बेटी है जिसे तुमने इसी तालाब में डुबोया था। आज उसने अपना हिसाब चुकता कर लिया है। नहीं, मोहिनी शिवराम की बेटी? पर तांत्रिक,
शिवराम और उसके परिवार को तो मरे हुए अरसा हो गया, तो फिर ये सब कैसे? यही तो खेल है बलदेव। साधु बाबा के आशीर्वाद से वे सब उस टोकरी की मायावी दुनिया में जिंदा हैं और अब तुम्हारा बेटा आकाश भी उन्हीं के पास पहुंच गया है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें उसी तालाब के किनारे जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, वरना तुम्हारा बेटा भी उस टोकरी की दुनिया में हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आकाश और मोहिनी तेज धमाके के साथ जादुई टोकरी की दुनिया में गिरते हैं। उसके चारों तरफ केवल विशाल और ठंडे पत्थर थे। वो जादुई कढ़ाई की उस मायावी दुनिया में पहुंच चुके थे, जहां समय रुक गया था और हवा में सिसकियों की आवाजें गूंज रही थीं। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मोहिनी, ये जगह तो किसी शमशान जैसी लग रही है। यहाँ चारों तरफ इतने सारे पत्थर क्यों हैं? और इन पत्थरों को देखो, इनसे पानी की बूंदें ऐसे टपक रही हैं जैसे ये पत्थर रो रहे हो। मोहिनी, जवाब दो। यही हमारी दुनिया है आकाश। मैंने तुम्हें अपने प्रेम के जाल में फंसाकर यहाँ लाया है। ये जो पत्थर तुम देख रहे हो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। इनमें तुम्हारे गांव के वो सभी लोग कैद हैं जो गायब हो चुके थे। अब तुम्हें भी हम पत्थर बनाकर यहीं कैद करेंगे। मोहिनी, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुमसे इतना प्रेम किया, और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। आखिर ये सब क्या है? तुम हमारे गांव के लोगों को क्यों गायब कर रहे हो? तभी अचानक वहाँ बहुत सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। इतने सारे गांव वाले, ये सब क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? और ये पत्थर, इन पत्थरों से आंसू क्यों गिर रहे हैं, जैसे ये पत्थर रो रहे हों? आखिर बात क्या है? क्योंकि इन पत्थरों में तुम्हारे गांव के वो सभी लोग कैद हैं जो गायब हो चुके हैं। हम सब ने उन्हें पत्थर बनाकर यहाँ कैद किया है और अब तुम्हें भी हम पत्थर बनाकर यहीं कैद करेंगे। आखिर तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। और तुम्हारे पिता ने हम सबके साथ जो किया, क्या वो सही था? आप लोग ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग हमारे गांव के लोगों को क्यों गायब कर रहे हो? तुम्हारे पिता ने झूठ और धोखे की नींव पर अपनी ये सल्तनत खड़ी की है आकाश। आज से 20 साल पहले इस गांव के असली मुखिया मेरे पिता शिवराम थे। वो एक नेक इंसान थे और तुम्हारा पिता बलदेव उनका मामूली मुंशी हुआ करता था। पर बलदेव के मन में सरपंच की कुर्सी और हवेली की दौलत का ऐसा लालच जागा कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। यार, मैं थक चुका हूँ ये मुंशी बनकर मुखिया के आगे दुम हिलाते हिलाते। मुझे मुखिया बनना है इस गांव का, जिसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा। लालच में अंधा होकर ठाकुर बलदेव एक खतरनाक तांत्रिक के पास पहुंचता है। बलदेव, तेरे मन की आग मुझे साफ दिखाई दे रही है। तू इस गांव पर राज करना चाहता है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने हाथ खून से रंगने होंगे। अगर तू तैयार है तो मैं तुझे वो शक्ति दे सकता हूं जिससे तू इस गांव का एकमात्र मालिक बन जाएगा। लेकिन याद रख, इसकी कीमत बहुत भारी होगी। मुझे किसी कीमत की परवाह नहीं है, बस मुझे ताकत चाहिए। चाहे इसके लिए मुझे अपने हाथों से नरक के दरवाजे क्यों ना खोलने पड़े, मैं तैयार हूं। बस मुझे रास्ता बताओ। तो सुन, तू मुखिया शिवराम के बाल लेकर आ और ये जादुई द्रव्यों से पिला दे। जैसे ही वो इसे पिएगा, उसका शरीर खत्म हो जाएगा और उसकी आत्मा एक तोते में कैद हो जाएगी। फिर उस तोते को मार देना और तू इस गांव का नया मालिक बन जाएगा।